तीसरा था प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। इसको हम लोगों ने बोला था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड वाली, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। और हम लोगों ने इसका कंक्लूजन निकाला था, अ पेयर ऑफ कंडक्टर केप्ट नियर ईच अदर हैज मोर कैपेसिटेंस एज कंपेयर टू द सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर। और इस कंडक्टर को मैंने चार्ज कर लिया, तो इसको कंडक्टर को मैं कंडक्टर ए लेता हूं, कैपेसिटेंस इसका C, और Q चार्ज देने पे इसका वोल्टेज आ गया V, तो Q इज इक्वल टू CV का रिलेशन वैलिड रहेगा। अब मैं इसके पास में एक दूसरा कंडक्टर ले आया B, तो इसका पॉजिटिव Q चार्ज इसके ऊपर चार्जेस को इंड्यूस करेगा, यहां पर आ जाएगा -Q और यहां पर आ जाएगा +Q। और मैंने ये मान लिया सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ये रहा और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां पर है। अब मैं इसका अगर पोटेंशियल देखूं तो इसका पोटेंशियल तीन चीजों की वजह से होगा। एक तो इस Q चार्ज की वजह से, एक इस -Q चार्ज की वजह से, और एक इस +Q चार्ज की वजह से। तो ये V जो है ये एक तो इस पे डिपेंड करेगा, एक इस पे डिपेंड करेगा, और एक इस पे डिपेंड करेगा। तो इसकी वजह से तो पोटेंशियल मैंने मान लिया V है, तो ये ले लिया मैंने V। और -Q की वजह से V-Q, और +Q की वजह से V+Q। और V-Q और V+Q यहां पर मैंने शो किया था कि हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होगा इनमें। V-Q ये R1 डिस्टेंस पे है और ये +Q R2 डिस्टेंस पे है, तो इसकी वजह से अगर मैं पोटेंशियल देखूंगा तो इसकी वजह से पोटेंशियल कायदे से कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए V-Q इज इक्वल टू -KQ/R1, और +Q की वजह से यहां पर आना चाहिए V+Q इज इक्वल टू KQ/R2। और हमको पता है R1 इज लेस देन R2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कायदे से क्या होना चाहिए, V-Q शुड बी ग्रेटर देन V+Q। तो ओवरऑल पोटेंशियल थोड़ा सा घटेगा क्योंकि -Q का ज्यादा है, तो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है और पॉजिटिव पोटेंशियल कम है, तो ये वाला बड़ा माइनस में और ये वाला छोटा। लेकिन मैंने मान लिया कि मान लें अप्रोक्सीमेटली 0 है, इक्वल है। तो अगर मैं इक्वल नहीं भी मानता तब भी यहां पर पोटेंशियल कितना होता, अगर मैं इक्वल नहीं मानता तब ओवरऑल पोटेंशियल देखो कितना होता। एक तो इस चार्ज की वजह से टोटल, इसकी वजह से पोटेंशियल V, और -Q की वजह से पोटेंशियल अगर देखूं तो -KQ/R1, और +Q की वजह से अगर देखूं तो +KQ/R2। ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, तो V डैश जो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो V में से कुछ घटेगा, मतलब V डैश विल बी लेस देन V, तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ ना दूसरे कंडक्टर को लाने पे। और मैं अगर इसको हटा ही दूं, इस वाले को कैसे हटाया मैंने यहां से अर्थिंग कर दी, तो +Q वाला चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तो सिर्फ क्या रह गया, V -KQ/R1, सिर्फ ये रह जाएगा। तो मतलब वोल्टेज अच्छा खासा घट गया, और वोल्टेज अगर घटा तो अब वोल्टेज कम हो गया। अब वो डिस्चार्ज क्यों हो रहा था कंडक्टर, वो डिस्चार्ज इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसका वोल्टेज बढ़ गया था। अब अगर वोल्टेज घट गया तो मतलब मैं उस पर और चार्ज दे सकता हूं, तब फिर वोल्टेज बढ़ेगा। तो मैंने इस पर प्लस एक Q चार्ज और दिया कुछ, तो ये Q चार्ज देने के बाद में
वोल्टेज जो वी ए डबल डैश था वो वापस से वी हो गया, तो मतलब वोल्टेज तो उतना ही हो गया जितना पहले था, क्योंकि इस वोल्टेज पे डिस्चार्ज हो जाएगा इसके बाद में। तो इतना वोल्टेज इसका होल्ड हो सकता है, और इतना वोल्टेज जब घट गया तो और चार्ज दे सकता हूं मैं इसको। तो मतलब अगर मैं दो कंडक्टर का पेयर ले लेता हूं तो मैं उस पर ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता हूं, और उसका वोल्टेज उतना ही रहेगा। दैट मीन्स हम साफ साफ ये बोल सकते हैं कि टू कंडक्टर्स kept near each other are much better in capacitance than a single isolated conductor, and this is the principle of capacitance. अब मैं इस चीज को थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा हूं, एंड वी आर गोइंग टू डील विद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल वही होगा कि मैं एक सिंगल प्लेट ले लेता हूं, इस सिंगल प्लेट के ऊपर मैं चार्ज देता हूं Q, देन दिस चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स सरफेस, और इसका वोल्टेज हो जाता है सपोज से V, और मैं चार्ज देता रहता हूं, वोल्टेज बढ़ता रहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। एक टाइम आएगा जब ये और ज्यादा चार्ज प्लेट होल्ड नहीं कर पाएगी, उसके बाद में वो चार्ज स्पार्किंग की फॉर्म में इस प्लेट में से लीक होना शुरू हो जाएगा। मैं इस पे और चार्ज होल्ड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके पास में एक दूसरी प्लेट रख दूंगा। अब इस प्लेट को पास में रखने से क्या होगा, इसके इस तरफ तो माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और उस तरफ में प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और इसके बाद में इन दोनों के होने की वजह से इसका ओवरऑल वोल्टेज कुछ घटेगा। तो ये सिचुएशन से हम बोलेंगे वोल्टेज विल ड्रॉप, और V जब घटेगा तो हमको पता है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो V घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो और थोड़ा चार्ज मैं इस पे दे पाऊंगा, फिर वोल्टेज राइज करके दोबारा इसी वैल्यू पे पहुंच जाएगा जब मैं चार्ज दूंगा एक्स्ट्रा। अगर मैं इस पार्ट को राइट हैंड साइड को अर्थ कर देता हूं, then the configuration that we get is called a parallel plate capacitor। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इधर में चार्ज है प्लस Q और इधर में चार्ज है माइनस Q। ये माइनस Q हम नेट चार्ज ये नहीं बोलेंगे कि जीरो है, क्योंकि इस पे चार्ज हम स्टोर कर रहे हैं, तो ओवरऑल चार्ज स्टोर्ड इज प्लस Q, और ये वाला पार्ट हमने किया हुआ है अर्थ, तो ये वाला पार्ट अर्थ किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से गए और ये वाले जो पॉजिटिव थे इनको उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इसका वोल्टेज अच्छा खासा घट गया और मैं एक्स्ट्रा चार्ज दे सकता हूं, एंड दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा देखते हैं। तो इसको प्लेट 1, इसको प्लेट 2, मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 इज इक्वल टू, ये डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, एंड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इस डायरेक्शन में ही होगी, दिस विल बी E2 और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E2 विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अगेन। तो हम बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E net will be equal to E1 plus E2, that is equal to sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. That implies electric field between the plates is equal to sigma by epsilon naught. Now the major thing is this electric field E net कांस्टेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, और E इज इक्वल टू V बाई d यूनिफॉर्म के लिए हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, E इज इक्वल टू V बाई d। तो वोल्टेज डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डी, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। नाउ Q इज इक्वल टू CV का हमारे पास फॉर्मूला है, दैट एम्प्लाइज कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई V, और चार्ज कितना है सिग्मा इंटू A, वेयर A इज द एरिया ऑफ प्लेट्स, डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस हो गया सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा गया एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, दैट मीन्स कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसमें हमको नोट करना है कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स किस चीज की बनी हुई हैं, इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, एरिया ज्यादा होना चाहिए और डिस्टेंस कम होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है। तो हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालेंगे और फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे E इज इक्वल टू V बाई डी से, और फिर C इज इक्वल टू QV में पुट कर देंगे तो C की वैल्यू हमको पता लग गई, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो प्लेट्स जितनी पास पास होंगी कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। इस चीज को यूज करते हैं कैपेसिटेंस बनाने के लिए। कैपेसिटेंस का कुछ यूज देखते हैं हम, कैपेसिटेंस कहां कहां यूज होता है। कैपेसिटर हम पंखे में क्यों लगाते हैं, कैपेसिटर बहुत सी जगह पर यूज होता है, उसमें से कुछ मेजर यूजेस मैं बताऊंगा तुम्हें, और वो कैसे वर्क कर रहा है इस पर हम बात करेंगे, और कैपेसिटेंस काम कैसे कर रहा है। यूजेस ऑफ कैपेसिटेंस। तो एक
यूज हम सबसे पहले देखते हैं इन फ्लैशलाइट ऑफ कैमरास। कैमरास में जो फ्लैशलाइट होती है वहां पर कैपेसिटर यूज होता है। रीजन, बैटरी डायरेक्ट उतना वोल्टेज नहीं दे सकती है, लेकिन अगर मेरी बैटरी का वोल्टेज V है, सपोज से वोल्टेज ऑफ बैटरी इज इक्वल टू, हम मान लो यूज कर रहे हैं तो 2 वोल्ट के सेल यूज कर रहे हैं, और 2 वोल्ट के सेल जब मैं यूज कर रहा हूं तो कैपेसिटर अगर मैं सपोज से 10 फैरेड का ले लेता हूं, देन चार्ज स्टोर्ड, इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा स्टोर, Q इज इक्वल टू CV। तो Q कितना स्टोर हो गया, 10 इंटू 2, मतलब 20 जूल, सॉरी 20 कूलम चार्ज स्टोर हो गया। इफ दिस चार्ज इज अलाउड टू फ्लो from filament of फ्लैशलाइट, तो फ्लैशलाइट के फिलामेंट में 20 कूलम चार्ज मिली सेकेंड्स में, इन मिली सेकेंड्स हम उसको फ्लो करने दें, करंट विल बी इक्वल टू Q बाई टी। उस बल्ब के फिलामेंट में करंट कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -3, दैट इज 2 इंटू 10 टू दावर 4 एम्पियर, मतलब 20,000 एम्पियर का करंट हमको मिल जाएगा। एंड हीट जनरेटेड H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उस फिलामेंट का कुछ भी रेजिस्टेंस होगा आई स्क्वायर होगा, दैट इज ह्यूज अमाउंट। और इतनी ह्यूज अमाउंट में जब हीट जनरेट होगी देन दैट विल जनरेट अ वेरी गुड फ्लैश, लाइट अच्छी खासी जलेगी। अगर मैं सीधे बैटरी रखता 2 वोल्ट की और कैपेसिटर नहीं होता तो चार्ज धीरे धीरे उसमें फ्लो करता रहता बल्ब में, और कभी भी इतना चार्ज इकट्ठा होके एक साथ में फ्लो नहीं कर पाता, इसलिए फ्लैश लाइट जल ही नहीं पाती। दूसरा सिंपलेस्ट यूज हम देखते हैं, सब लोगों के पास में घर में कीबोर्ड है। कीबोर्ड के बटन्स कैसे काम करते हैं, कीबोर्ड के बटन, एक चीज मैं बताना बस भूल गया तुम लोग को, जैसे हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला है ना, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, अगर मैं कैपेसिटेंस की प्लेट के बीच में कोई इंसुलेटर डाल दूं, मतलब दोनों प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने कोई इंसुलेटर डाल दिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज से कापा है, तो कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कापा A बाई डी, कापा टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला डेरिवेशन हम बाद में करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक डालने पे कोई भी हम वो डाल दें इंसुलेटर, लकड़ी फंसा दें उसके बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में प्लास्टिक लगा दें, इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो इंसुलेटर लगाने से कैपेसिटेंस और इंक्रीज हो जाता है। तो कीबोर्ड का बटन किस तरीके से होता है, ध्यान से देखना। एक प्लेट है, ये फिक्स्ड प्लेट है, और एक दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर, और इसके बीच में कोई मटेरियल भरा रहता है, स्पॉन्ज टाइप का इंसुलेटर है, सॉफ्ट
इंसुलेटर, स्पॉन्ज टाइप का इंसुलेटर है। और यहां पे हम लोग कोई भी इसको बटन मान लो, सपोज से ये बी बटन है, वो इस पे बटन लगी हुई है। ये वाली जो प्लेट है ये मूवेबल प्लेट है। यहां से एक वायर जा रहा है और ये वायर कंप्यूटर सर्किट में वोल्टेज रिकॉर्ड कर रहा है। तो मतलब हमारी वोल्टेज इस तरीके से दिख रही है। अगर मैं टाइम के साथ में वोल्टेज का प्लॉट करूं तो जब मैं बटन नहीं दबा रहा तो बटन कांस्टेंट है, ऐसे वोल्टेज है, वी वोल्टेज मेंटेन है इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में। जब हम इस बटन को दबाएंगे तो ये जो डी डिस्टेंस है ये घटेगा, तो डी डिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और डी डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, और Q इज इक्वल टू CV। तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेट इज इक्वल टू Q बाई C। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज डिक्रीज करेगा। तो जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो वोल्टेज डिक्रीज करेगा और वोल्टेज की वैल्यू घट जाएगी, और जब वोल्टेज की वैल्यू घट जाएगी तो मतलब इस प्लेट में से इस प्लेट में चार्ज फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स बी बटन दबी है, ये हमारे कंप्यूटर सर्किट को पता लग जाएगा। किससे? वोल्टेज ड्रॉप होने से। फिर इसको छोड़ूंगा तो ये फिर दोबारा डी डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद में फिर कंडक्शन खत्म हो जाएगा, वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा, और फिर ये ऊपर चढ़ जाएगा प्लेट पॉइंट। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन हो गई जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उस बटन को दबाने से। तो कंप्यूटर ये नहीं जानता कि बी बटन दबी है, पर कंप्यूटर ये जान रहा है कि बी वाला जो सर्किट है उसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ और वोल्टेज राइज हुआ। इसको मैं स्विच ऑफ ऑन बोल दूंगा, और जब वोल्टेज अप है तो मैं इसको स्विच ऑफ बोल दूंगा। तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऑन को अगर 0 से डिनोट, ऑन को अगर 1 से डिनोट करूं और ऑफ को अगर 0 से डिनोट करूं तो कितनी बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हुआ? ये 010101 010101 इस तरीके से कोडिंग हो जाएगी हमारी। कंप्यूटर तो 0101 बिट्स में काम करता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? 0101 बाइनरी। तो ऑन को 1 मान रहा है और ऑफ को 0 मान रहा है। तो बी वाली बटन से जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो हमने यहां पर बटन छोड़ रखी है, फिर दबाई छोड़ी दबाई छोड़ी दबाई। तो जब बटन दबाई तो कंप्यूटर ने क्या रिकॉर्ड किया? 1। और जब बटन छोड़ी तो कंप्यूटर ने क्या रिकॉर्ड किया? 0। 1 0 1 0। तो कितनी बार बी दबा तो मैं ए बी सी डी जो भी लिख रहा हूं, ए वाली बटन से इंफॉर्मेशन गई, बी वाली बटन से इंफॉर्मेशन गई। तो इस तरीके से सारी चीजें कोड्स में कन्वर्ट हो जा रही हैं कंप्यूटर में, और कंप्यूटर उस लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहा है। इन सब चीजों को हम लोग ट्रांसड्यूसर बोल रहे हैं। ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है? ट्रांसड्यूसर फिजिकल इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। माइक ट्रांसड्यूसर है, कंप्यूटर का कीबोर्ड ट्रांसड्यूसर है, मोबाइल का पैड ट्रांसड्यूसर है, स्क्रीन ट्रांसड्यूसर है। हमारे फिजिकल टच को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम लोग जो सबसे सिंपल कैपेसिटर यूज करते हैं
जो हम पंखों में या किसी भी चीज में हम लोगों ने आराम से बार बार देखा होगा, वो इस टाइप का कैपेसिटर होता है। इस पे देखो लिखा हुआ है 2.5 माइक्रोफेरेड, 440 वोल्ट, एसी पे वर्क करेगा ये। कैपेसिटर की और भी खासियतें हैं, वो जो हम आगे के चैप्टर्स में डील करेंगे तब हमको पता लगेगा। कैपेसिटर एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंशिएट करता है, इसलिए फिल्टर सर्किट्स में यूज होता है। अब इसमें इतना सारा कैपेसिटेंस कैसे स्टोर हो रहा है? अगर मैं इसको टच करूं तो ये चार्ज डिस्चार्ज हो गया। ये चार्ज इसके अंदर में था, और इसको अंदर से अगर हम खोलेंगे तो हमको इस तरीके का मिलेगा। ये प्लास्टिक है और ये एल्युमिनियम फॉयल है। ये एल्युमिनियम फॉयल प्लास्टिक के ऊपर चिपकाई हुई है हमने। ये देखो, ये एल्युमिनियम फॉयल को मैं अलग कर सकता हूँ। ये देखो प्लास्टिक से अलग हो गई है। तो ये एक ऊपर फॉयल है, ये फॉयल है, और फिर ये प्लास्टिक है, और ये फिर ये प्लास्टिक के नीचे दूसरी फॉयल है। तो मैं अगर इसको इस तरीके से देखता हूं साइड से, तो दो फॉयल है और दोनों फॉयल के बीच में प्लास्टिक लगी हुई है। अब मैं इसको लंबा करके खोलता जा रहा हूं, देखो कितना ज्यादा हो गया, अच्छा खासा है। तो जितनी बड़ी फॉयल है उतना ज्यादा एरिया, और पतली है एकदम फॉयल और उसके बीच में प्लास्टिक लगी हुई है, तो डी की वैल्यू कम, डिस्टेंस कम। इसलिए इसका कैपेसिटेंस अच्छा खासा है। क्यों? क्योंकि ए ज्यादा और डी की वैल्यू कम। केवल एक प्लास्टिक की पतली सी पॉलीथिन का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। क्या हम मटेरियल यूज कर रहे हैं? तो ये एल्युमिनियम फॉयल है और वर्क कर रही है। ये केवल एरिया पे डिपेंडेंसी है, और बीच में हमने प्लास्टिक लगा रखी है जो कि डाइलेक्ट्रिक का काम कर रहा है। तो फॉर्मूला हमारा यही वाला यूज हो रहा है। एरिया ज्यादा क्योंकि बड़ी लंबी खासी फॉयल है, डी की वैल्यू कम और कापा पॉलीथिन है, तो हम कैपेसिटेंस डी की वैल्यू कम है और ए की वैल्यू ज्यादा है, तो कैपेसिटेंस अच्छा खासा होगा इसका। तो इस तरीके से हम लोग कैपेसिटेंस बना रहे हैं।